भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 और संदिग्धों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। चारों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद में हिरासत में 2 और संदिग्धों को ले लिया गया है। आतंकियों से संपर्क में करने के बाद में ये एटीएस इनसे पूछताछ करेगी। ये संपर्क में आए थे, पूछताछ करके स्लीपर सेल विकसित करने की मिशन पर ये चारों आतंकी थे, इस बात का खुलासा हो सकेगा। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश का नेटवर्क बना रहे थे ये आतंकी, राजधानी भोपाल में रहकर जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश का नेटवर्क विकसित करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। 2 और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, दबोच लिए गए हैं। चारों आतंकियों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एटीएस ने गिरफ्तार किया था। 50 से 60 एटीएस के पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे थे। तड़के 3 बजे यह कार्रवाई की गई थी और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और वहीं दूसरी ओर इनसे पूछताछ के बाद में 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भोपाल में पकड़े गए 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि रविवार को भोपाल के ऐशबाग से एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विस्फोटक, लैपटॉप समेत कई संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने यूपी के सहारनपुर से फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, वोटर आईडी और पैन कार्ड फर्जी बनवाए गए थे। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि चारों आतंकियों को बांग्लादेश बॉर्डर पर ले जाया जाएगा, जहां से आतंकियों ने भारत में एंट्री ली थी। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इन आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया था। ये जो 4 आतंकी हैं, इन्होंने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए थे, अपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड, तो उस संबंध में उनसे पूछताछ की जानी है। दूसरा, निशातपुरा क्षेत्र में भी इन्होंने लोगों को अपने संगठन सम्मिलित होने के लिए मोटिवेट किया था और उन्हें अपनी जिहादी पुस्तकें भी दी थी, तो उस संबंध में पूछताछ की जानी है। तो इस सबकी पूछताछ के लिए हम लोगों ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, इसे न्यायालय ने स्वीकार किया है और उन्हें 28 तारीख तक के लिए हमें पुलिस रिमांड पर उपलब्ध कराया है। कबूल 3 लोगों ने किया है, बांग्लादेशी है, एक इसमें भारतीय बिहार का है, लेकिन किन लोगों के संपर्क में थे अभी स्पष्ट नहीं है। इसी संबंध में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड ली गई है। अब जिन लोगों के संपर्क में थे उनके यहाँ जाना है, उन लोगों की पहचान कराना है, उनके घरों के वो पते बताएंगे जिनके संपर्क में थे। इसी पूछताछ के लिए हम लोगों ने उन्हें 14 दिन के रिमांड पर लिया है। अभी प्राइमा फेसी इतना समझ में आया है कि वो लोग अपने संगठन को फैलाने के लिए लोगों को यहाँ पर अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और इसलिए वो यहाँ अपनी जिहाद की पुस्तकें भी लोगों को बांट रहे थे और धीरे धीरे अपने संगठन का विकास करने के लिए यहाँ रुके हुए थे। पूछताछ में जब जो अपने आतंकी हैं उन्होंने बताया था कि हमने निशातपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों के अपनी किताबें बांटी हैं और उन लोगों को अपने मेंबर बनाने का प्रयास किया है। अब वो कौन लोग हैं, उनके घर के पते क्या है, अभी आज पुलिस रिमांड पर लेने का एक एक करके उन लोगों की पहचान की जाएगी, तब वो आगामी पेशी में पता लग पाएगा। भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, 2 और संदिग्धों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच का दायरा कितना आगे बढ़ेगा, कौन कौन इनके शिकंजे में आएगा? बिल्कुल शुभम, एटीएस की अब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और ये कह सकते हैं कि अब उन लोगों पर एटीएस पहुंचने की तैयारी कर रही है जो जमाते हिंद, जो मुजाहिदीन, जो बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन है, जो जिसने ना कई वहां पर बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, ब्लास्ट किया है, जिसके अंदर हजारों लोगों की जान गई है। उस आतंकी संगठन से जुड़े हुए ये 4 आतंकवादियों को पहले ऐशबाग से कल गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज एटीएस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की रिमांड भेजी गई और उस वक्त भी जब हमारी सरकारी वकील से बात की जा रही थी तो सरकारी वकील ने भी ये कहा क्योंकि इस मामले में कई चीजों की और पूछताछ की जानी है और वही पूछताछ पिछले 24 घंटे के अंदर की है। उसी के बाद ही 2 लोगों को और शुभम हिरासत में लिया गया है। जो जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आ रही, निशातपुरा के करौंद इलाके के ये दोनों शख्स हैं जो वहां पर रहते थे, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि पहला एमपी के राजधानी भोपाल का कोई शख्स है जिसे हिरासत में लिया गया, क्योंकि अभी तक ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि जो 3 आतंकी थे वो बांग्लादेश के थे, एक था वो बिहार का रहने वाला था, बाकी के कौन हिरासत में लिए गए थे इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये साफ हो चुका है क्योंकि एटीएस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो राजधानी भोपाल के ही रहने वाले हैं, क्योंकि एटीएस ने साफ कर दिया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्होंने साफ कर दिया कि इन तमाम जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनके टच में जितने भी थे, उनके संपर्क में जितने भी थे, कितने लोगों को उन्होंने आपत्तिजनक सामग्री बांटी थी, जिहादी सामग्री बांटी थी, उन एक एक व्यक्ति से जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। भले ही उनके साथ वो संलिप्त नहीं थे, लेकिन जितने लोगों से उनका संपर्क था शुभम, सबसे पूछताछ की जाएगी और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अब आने वाले कुछ दिनों की बात की जाए और एटीएस ने यह भी कहा है कि जो 2 लोगों को भोपाल से अभी हिरासत में लिया है, इसकी गिरफ्तारी शाम तक के दिखा सकते हैं, लेकिन अब यह कह सकते हैं कि जांच का दायरा एटीएस का धीरे
धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जानकारी आपको ये भी दे दें, जो चारों आतंकी गिरफ्तार किए गए उनमें से 3 आतंकी बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश किस इलाके से आए थे, किस तरीके से वो घुसे थे भारत में, ये चीज भी पड़ताल की जाएगी। इसके साथ साथ शुभम, एक महत्वपूर्ण और चीज है कि ये इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करे थे, वोटर आईडी हो या फिर पैन कार्ड हो या दूसरे दस्तावेज हो, इन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से तैयार किए थे। तो सहारनपुर में किन लोगों ने इनकी मदद की थी, कैसे इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में 2 और संदिग्ध गिरफ्तार हो गए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ लगातार जारी है।